हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि को बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। आपको इनको तैयार करना है। ये यूपी बोर्ड में यानी इनमें से एक ना एक आपके यूपी बोर्ड 2024 में ज़रूर पूछी जाएगी, तो इनको तैयार कर लेना। और बहुत ही सिंपल होती हैं, इनको आसान तरीके से तैयार किया जा सकता है। इनको हम एक एक करके तैयार कराएंगे। पहले हम देखने वाले हैं हमें कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि क्लास 12 रसायन विज्ञान की पढ़नी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहली विधि देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन पेपर में पूछ लिया जाएगा कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको सिंपल देखो, पहली बात तो आपको चित्र बनाना। चित्र तो सबकी सेम होती है, लेकिन कुछ विधि होती है, वो विधियों को याद करना है। बस के कौन कौन सी चीज़ मिलाई जाती है उनके बारे में लिखो, और एक दो रासायनिक गुण लिखने होते हैं और इनका उपयोग किस में किया जाता है वो लिखना होता है। तो देखिए, अगर बात की क्लोरोफॉर्म की बात की जाए तो क्लोरोफॉर्म सिंपल सी किब्रंजक चूर्ण यानी CaOCl2 मिला लिया जाता है, और साथ में C2H5OH। इन दोनों की क्रिया के बाद यानी इन दोनों क्रिया कराते हैं CaCl2 और C2H5OH को मिलाने के बाद इन दोनों से क्या प्राप्त किया जाता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म पे आता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, बहुत चार या तो आप एसीटोन से बना सकते हो या एथिल अल्कोहल से बना सकते हो। इसको 3-4 चरणों में संपन्न किया जाता है। तो पढ़ लेना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, चित्र भी बना लेना। ठीक है, फिर हम एक एक करके इन सबको कराने वाले हैं। सेकंड देखिए, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, डाई एथिल ईथर। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। इसको भी अपन एथिल अल्कोहल और साथ में H2SO4 के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर यानी C2H5O बनाई जाती है। किसके साथ गर्म करके? या तो आप एथिल अल्कोहल की H2SO4 के साथ क्रिया करा दो, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने के बाद क्या प्राप्त किया जाता है? जो आपकी प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर प्राप्त करें, C2H5O। ठीक है, इनके भी गुण याद कर लेना। तीसरी होगी प्रयोगशाला विधि में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। फॉर्मेल्डिहाइड ये मैथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। ऐसे किसे? मैथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यानी HCHO को मैथिल अल्कोहल यानी C2H5CH3OH+O2 यानी मैथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है। तो ऑक्सीकरण से इसको प्राप्त किया जाता है क्या? CHO में किसका सूत्र हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा। फिर देखिए अगली चौथी है, प्रयोगशाला में एस्टिल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टिल्डिहाइड भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, आपको इसमें अगर एस्टिल्डिहाइड बनाना है तो जो कैल्शियम एसिटेट, ठीक है, या फिर सॉरी ऐसा हो जाता है कि अगर इसकी एथिल अल्कोहल की पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है तो उसे क्या प्राप्त किया जाता है? CH3CHO यानी प्राप्त किया जाता है किसके? एथिल अल्कोहल की पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ गर्म करने पर, ठीक है, ऑक्सीकरण द्वारा ये क्या प्राप्त किया जाता है? आपकी एस्टिल्डिहाइड यानी CH3CHO प्राप्त किया जाता है। इसको भी तैयार कर लेना। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टिल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन क्या है? एसीटोन मतलब CH3COCH3 को हमें बनाना है, यानी अगर इसे कैल्शियम एसीटेट को गर्म करके इसको बनाया जाता है। किसको? कैल्शियम एसीटेट को गर्म करके एसीटोन को बनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होगी। फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि को भी तैयार करना है आपके लिए। तो फार्मिक अम्ल की बात किया जाए, अगर ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म किया जाता है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल से इसको प्राप्त किया जाता है, यानी CHCOOH क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एमीन वाला चैप्टर है जो आपका, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। तो अगर आपसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है कि अगर इसकी प्रोपेनोमाइड यानी अगर इसकी C2H5CONH2 यानी प्रोपेनोमाइड की ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन, ठीक है, से और साथ में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर इसको C2H5NH2 को बनाया जाता है, यानी क्या? एथिलेमिन को बनाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण विधि को याद कर लेना है
और सबकी ये ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी, इसमें लिखे होगी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी इसकी, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण देखिए कैसे आपने मान लिया कि अपने, जैसे यहाँ पर दो फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, अगर आपने एल्डिहाइड के गुण पढ़ी तो रासायनिक गुण पढ़ी तो इन दोनों में लिख दो, कोई बात नहीं है, इन दोनों के गुण सेम होते हैं, सिर्फ आपके लिए आपको सूत्र बदलते जाना है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का होगा SCHO, इसका CH3CHO और क्रिया कराते जाना। रासायनिक गुण जरूर लिखना है, प्रयोगशाला विधि में चित्र बनाना है। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे मेन चीज़ सब में होगी एक कि एक स्टैंड होगी, इसमें एक क्या लगा होगा, गुलपेंदी का फ्लक्स लगा होगा, इसमें बर्नर पर रख देंगे, इसे इसमें डाल देंगे और इसे गरम कर दिया जाएगा। बस इसमें एक निकास नहीं लगाएंगे, गरम करते हैं उसमें चला जाएगा। विधि सबकी सेम होती है, बस हमें जो यहाँ पर जो मटेरियल इसमें होता है उसको मिलाकर इसमें रखना है और फिर गर्म करके इसी पर विधि को याद करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।